कोरोना को फैलने से नहीं रोक सकते, मुल्क भी मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कि कोरोना से मुतासर इलाकों को बंद करना पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब में आइंदा का लाहे अमल बता दिया। बोले कि अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो बड़े नुकसान का खदशा है। केसेस बढ़ने के बावजूद मुतादिद ममालिक ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। दुनिया अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है। भारत में भी सख्त लॉकडाउन से गुर्बत बढ़ी। ट्रांसपोर्ट बंद होने से वहाँ सड़कों पर लोग मरते रहे। गुज़िश्ता हुकूमतों के लिए गए कर्जों पर 5,000 अरब सूद अदा कर चुके। गुज़िश्ता साल का आधा टैक्स कर्जों के सूद की अदायगी में चला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशी सूरत हाल भी कौम के सामने रख दी। बजट से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, कोरोना से मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें मुतासिर हुई। गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात में कटौती तरजीह है। टैक्स की रकम का बेहतरीन इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना का नया रिकॉर्ड, एक दिन में मजीद 4,896 अफराद मुतासर। मरीजों की तादाद 89,249 तक जा पहुंची। मुल्क भर में मजीद 68 अफराद जान से हाथ धो बैठे। अमवात की तादाद 1,838 हो गई। सिंध में 33,536 और पंजाब में 33,144 अफराद मुतासर। अब तक 31,198 अफराद सेहतयाब हो चुके। इमरान खान कोरोना से हालत इनकार में है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके वबा फैलने से सील हो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़कर कोरोना के खिलाफ जंग नहीं लड़ी जा सकती। मुल्क की मईशत कोरोना से नहीं, हुकूमत की करप्शन, नालायकी और नाअहली की वजह से तबाह हुई। कोरोना आने से पहले ही रुपए की कदर में 40% कमी का शिकार हो चुकी थी। टैक्स रेवेन्यू में 30% की तारीखी कमी भी इमरान खान का तोहफा है। वज़ीर आला सिंध की बात मानी जाती तो मुल्क में कोरोना नहीं फैलता। अर्तुगरुल ड्रामे को हकीकत और कोरोना की गैर हकीकी उसे समझे तो यही हालात होंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। सईद गनी बोले कि सिंध में कोरोना के मरीजों को दीगर सूबों के मुकाबले में बेहतर सहूलियात दी गई। सूबे में मरीजों की सेहतयाबी की शरह 50% है। सिंध हुकूमत ने कोरोना पर झूठे दावों के सिवा अब तक कुछ नहीं किया। सूबाई हुकूमत ने अवाम को कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दिया। GDA रहनुमा हसनैन मिर्जा ऐवान में बरस पड़े, कहा बदीन में सेहत की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सिंध के सबसे बड़े करंतना सेंटर में NGOs के जरिए खाना फराहम करना पड़ा। हुकूमत सिंध बताए अब तक कितने मुतासरीन को राशन फराहम किया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें ना बढ़ाएं, गैर तरक्याती बजट में भी इजाफा ना करें। आइंदा माली साल के बजट से पहले IMF के मुतालिबात। रवा माली साल टैक्स वसूलियों में 600 अरब रुपए की कमी का खदशा। आइंदा साल के लिए हदफ 5,100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। हदफ हासिल न होने की सूरत में दिसंबर में मिनी बजट लाने पर जोर। कोरोना खत्म होते ही बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का अंदेशा। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर मुल्क भर में इंतजामिया का एक्शन। लाहौर में 187 दुकानें सील। दुकानों के सामने लगे काउंटर्स भी हटा दिए गए। NCOC के मुताबिक फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, मुल्तान समेत मुल्क भर में 1447 मार्केट्स, 873 गाड़ियाँ, 210 इंडस्ट्रीज बंद कर दी गईं। 884 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज।
कौमी असम्बली में कोरोना से जाँ बहक रुकन मुनीर औरकज़ई को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश। अरकान की जानिब से SOPs पर अमल दरामद न करने पर स्पीकर असद कैसर बरहम। कहा कि जिस मुश्किल से मैं गुजरा हूँ, मुझसे पूछो क्यों अपने दुश्मन खुद बनना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में कोरोना चीनी स्कैंडल तैयारा हादसे पर बहस कराने का मुतालिबा। राजा परवेज अशरफ ने ऐवान में टिड्डी दल का मामला उठा दिया। शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हतक इज्जत के दावे की जल्द समाअत की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 10 जून को मुकर्रर कर दी। बाबर अवान मुशीर बनने के बाद वज़ीर आज़म की पैरवी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ 3 साल में जवाब न देने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की अपील। चीनी स्कैंडल पर तनकीद करने वालों ने 29 में से 27 अरब सब्सिडी दी। शहबाज गिल का बयान। कहा कि शहबाज शरीफ के भतीजे और दामाद मफरूर हैं। करामत मसीह बेचारा नैब में बैठा इंतजार कर रहा है कि शहबाज शरीफ आएँ, अपने पैसे लें। आवाम को जिन इदारों से शिकायत है उनमें सिंध के 8 इदारे टॉप 10 में शामिल हैं। वज़ीर आज़म सिटीजन पोर्टल पर अवामी शिकायत का इज़ाला जारी है। अदालतों में झूठी गवाहियां देने और खवातीन को हरासा करने पर यूनिवर्सिटी से फारिग होने वाले हुकूमती तर्जुमान आज फिर आइन और कानून पर लेक्चर दे रहे थे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम का आटा चीनी चोरी करके तो आप मफरूर आप हैं। हतक इज्जत के केस में इमरान नियाजी मफरूर। शहबाज शरीफ इतने बड़े मुल्जिम थे तो नैब और उसका वकील सुप्रीम कोर्ट से क्यों दौड़ गया। लीगी कायदीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की रविश पर चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलाक पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा कि नैब तहकीकात ने आले शरीफ की करप्शन के ढेरों सबूत पेश कर दिए। लीगी तर्जुमान अपने आकाओं की बददियानती और टीटी पर मबनी सियासत के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से चिकन में कोरोना वायरस से मुतालिक नोटिफिकेशन की भी तरदीद। सेनेट में स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी का मामला कायमा कमेटी के सुपर्द वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, स्टील मिल्स 2008 से नुकसान में चल रही है। मुलाजमीन को 35 अरब रुपए से ज़ायद तनख्वाहें और पेंशन अदा की गई। मुशाहिदुल्लाह बोले, स्टील मिल्स पर इमरान खान और असद उमर ने वोट लेने के लिए भड़के मारी, अब इस्तीफा दें। सिराजुल हक ने कहा, इमरान खान का स्टील मिल्स चलाकर दिखाने का वादा कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान स्टील मिल के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मिल्स इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 7,784 मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया। मौजूदा और साबिक मुलाजमीन को 40 अरब की अदायगियाँ करना होंगी। वफाकी हुकूमत बेल आउट पैकेजेस और तनख्वाहों की मद में 92 अरब रुपए अदा कर चुकी। मुख्तलिफ मनसूबों के मद में कौमी खजाने को 229 अरब का नुकसान पहुँचा। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना। ओगरा ने हाई ऑक्टेन पेट्रोल की ज्यादा कीमतों पर फरोख्त का नोटिस ले लिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनी से वजाहत तलब। तर्जुमान ओगरा कहते हैं, मुसाबिकती कमीशन भी जायद कीमतों का नोटिस ले चुका है। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए इकदाम जारी हैं। वफाकी वजीर फ़खर इमाम कहते हैं कि स्प्रे करने के लिए चीन से ड्रोन भी मंगवा रहे हैं। टिड्डी दल ने फसलों को तबाह किया। तुरबत में डकैती के दौरान मुजाहमत पर खातून को कत्ल करने और कोयटा के इलाके हजारा टाउन में नौजवान को तशद्दुद से कत्ल करने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा है कि अवाम हुकूमत पर एतमाद रखें, कोई मुजरिम नहीं बचेगा।
ठट्टा के इलाके छिरक में दरियाए सिंध में नहाते हुए 7 बच्चे डूबकर जाँ बहक, तमाम लाशें निकाल ली गईं। मरने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 4 लड़के शामिल। उम्रें 4 से 9 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, वाक़ई की रिपोर्ट तलब, तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। के जद में आने वाले इलाकों में मदद करेगी। टाइगर फोर्स के कारकुनों की शनाख्त के लिए कार्ड्स तैयार कर रहे हैं। अगर कुछ इलाके बंद किए तो खाना पहुंचाने के लिए टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का टाइगर फोर्स के रजाकारों से खिताब। टाइगर फोर्स के रजाकारों को खराज तहसीन पेश। टड्डी दल से मुतासरा इलाकों में टाइगर्स को मुतहरिक करने का फैसला। कहा कि टाइगर फोर्स टड्डी दल के जद में आने वाले इलाकों में मदद करेगी। टाइगर फोर्स के कारकुनों की शनाख्त के लिए कार्ड्स तैयार कर रहे हैं। अगर कुछ इलाके बंद किए तो खाना पहुँचाने के लिए टाइगर फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ये जो टाइगर्स के कार्ड्स मिलेंगे आपको, ये इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होगा आप कौन है। अगर हॉटस्पॉट के अंदर ख़ास तौर पे बंद करना पड़ा लोगों को क्योंकि वहाँ फैले ना, तो उधर अगर हमने खाना पहुँचाना हो, अगर वहाँ फिरना हो उस इलाके के अंदर, उसके लिए आपको फ़ायदा देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोग अगर SOPs पर अमल करेंगे तो मुश्किल वक्त से नहीं गुजरेंगे। हमने शुरू से बेहतरीन इक़दामात किए जिसकी वजह से आज हालात बेहतर हैं। हम कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोक सकते। हो सकता है आने वाले दिनों में हॉट स्पॉट्स को बंद करना पड़े। इमरान खान का कहना था कि लॉकडाउन की वजह से गुर्बत में इजाफा होता है। ये मुल्क अब लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। एशियाई बैंक पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ कर रहा है। तो जो कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, आज एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा इंटरनेशनल इदारा आज पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। उन्होंने अपने वेबिनार के ऊपर ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तारीफ़ की है कि किसी भी मुल्क ने इतनी तेज़ी से इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों को इतने थोड़े टाइम पे नहीं बांटा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, एहसास प्रोग्राम की टीम को खास तौर पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। 40 लाख छोटे कारोबार वाले हजरात की मदद की। जिस तरह उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की, हम बहुत बड़े अजाब से बच गए। हमें पता होना चाहिए कि हमने 1 करोड़ 60 लाख तक लोगों को हमने रिलीफ पहुंचाया है। इसके अंदर हमने वो भी हैं जो कि हमारे जो मज़दूरों के लिए मैंने वो अलहदा वो जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीफ फंड है वो भी है। इसमें हमारे जो छोटे कारोबार करने वाले 40 लाख स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री कहती है, उनकी हमने मदद की। बिजली के उनको हमने बिल हमने खुद दिए, गवर्नमेंट ने दिए ताकि उनके ऊपर बोझ ना पड़े। ये अगर हम कदम ना उठाते आज पाकिस्तान में बुरा हाल होना था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमने 10 लाख रजाकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू की। 1,75,000 रजाकारों ने काम किया। महदूद लॉकडाउन के लिए टाइगर फोर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में कोरोना की शरह जितनी तेजी से बढ़ रही है, इमरान साहब के झूठ बोलने की रफ्तार उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। हालत इनकार में मुब्तला शख्स अवाम को मसाइल से निजात नहीं दिला सकता। इस पर अपने नुमाइंदे से बात करते हैं। हाफिज अब्दुल माजिद, बताइएगा मजीद क्या कहना था उनका। कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल का इज़हार करते हुए कहा है कि मुल्क में कोरोना की शरह जितनी तेजी से बढ़ रही है, इमरान खान के झूठ बोलने की रफ्तार उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हालत इनकार में मुब्तला शख्स अवाम को मसाइल से निजात नहीं दिला सकता। इमरान खान आपकी हुकूमत 25% के पहले साल अवाम ने 30% कम और रवा साल में टैक्स दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान क्योंकि हुक्मरान चोर हैं इसलिए अवाम टैक्स नहीं दे रहे। मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि कोरोना वबा आने से पहले ही इमरान खान ने तारीख का सबसे बड़ा और 13,000 अरब कर्ज लेकर तेज रफ्तार जो है वो हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को वबा आने से पहले ही मुल्क की तरक्की की शरह जो है वो 5.8% थी, अब -1.5% हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कोरोना वबा से 40 लाख जो लोग हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि इमरान खान आपकी हालत इनकार की वजह से मुल्क कोरोना के खिलाफ लड़े बगैर जंग हार रहा है। कोरोना की बढ़ती हुई सूरत हाल से हालत इनकार में होने की वजह से पूरे मुल्क में इलाके सील हो रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान अवाम को हालात के रहम करम पर छोड़कर कोरोना के खिलाफ जंग नहीं लड़ी जा सकती। इमरान खान कोरोना से हालत इनकार में है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाके वबा फैलने से सील हो रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब कोरोना आने से 40 जो पहले रुपए की कदर में कमी हुई है और
अब डॉलर जो है वो 160 रुपए तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत कोरोना ने नहीं, करप्शन, नालायकी और नाहली की वजह से तबाह हुई है। टैक्स रेवेन्यू में 30% की तारीखी कमी हो चुकी है, लेकिन इमरान खान हालत इनकार में है। उन्होंने कहा कि अवाम टैक्स नहीं दे रहे क्योंकि चीनी चोर मुल्क पर मुसल्लत हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने का हाफिज अब्दुल माजिद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इमरान खान के खिताब को कौम से मजाक करार दे दिया। पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि अगर लॉकडाउन के खात्मे से कोरोना वायरस के फैलाव का इमरान खान को इल्म था तो उन्होंने लॉकडाउन को खत्म क्यों किया। मैंने अफसोस से मैं कहूंगी प्राइम मिनिस्टर की तकरीर सुनी कोरोना वायरस के हवाले से और ये समझ नहीं आया मुझे 2-3 बातें कि अगर लॉकडाउन के खोलने से कोरोना वायरस फैला है और ये बात उनको पहले से पता थी तो उन्होंने लॉकडाउन को इतना गैर संजीदा तौर पर क्यों ट्रीट किया। दूसरी बात, ठीक है आप लॉकडाउन मुस्तकिल नहीं कर सकते, लेकिन शुरू दिन से इस वबा को गैर संजीदा क्यों लिया, इसकी पैगाम मुल्क में क्या फैलाया। ईद की शॉपिंग के लिए आपने मुल्क खोल डाला और गदर की तरह ये वबा फैल रही है, आग की तरह फैल रही है। मुझे बताएं कि अब जो कह रहे हैं कि हम हॉटस्पॉट्स में बंद करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे, स्मार्ट लॉकडाउन के लिए आप टाइगर फोर्स इस्तेमाल करेंगे? क्या ये मुल्क की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का मुतबादिल होगी? क्या आप एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ ये टाइगर फोर्स के पास इस तरह की कुव्वत होगी, रियासती कुव्वत होगी, गैर रियासती कुव्वत होगी? क्या इनका किरदार है? और मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये करेंगे क्या फिर जब ये खुद वबा से एक्सपोज होंगे और SOPs के हवाले से इधर कोई रोकथाम नहीं होगी, उन पर कोई रोकथाम नहीं होगी, तो फिर ये बच्चे क्या करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए अब तक।